और इसी बीच सीधी तस्वीरें दिखाएंगे आपको टिहरी से, जहां पर सूर्या देवभूमि चैलेंज 2.0 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। उसकी मेजबानी की है। देहरादून में हमारी जो आइस रिंग है, उस आइस रिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित हो चुकी हैं। अभी चाहे ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्रों में आयोजित ट्रैकिंग हो, माउंटेनिंग, रनिंग प्रतियोगिताएं हो, नदी घाटियों में आयोजित रिवर राफ्टिंग हो, कयाकिंग से के रोमांचक आयोजन हो, या फिर बर्फीले इलाकों में आयोजित स्कीइंग और विंटर एडवेंचर फेस्टिवल हो, इन सभी आयोजनों ने उत्तराखंड को साहसिक खेलों के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाने का काम किया है। आज औली की बर्फीली ढलानों से लेकर ऋषिकेश में तेज गति से बहने वाली गंगा नदी की धारा तक, मुनस्यारी की ऊंचाइयों से लेकर टिहरी झील के विशाल विस्तार तक उत्तराखंड का प्रत्येक क्षेत्र साहसिक पर्यटन का एक सशक्त एवं जीवंत केंद्र बनकर उभर रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का व्यापक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जिससे न केवल सीमांत क्षेत्रों में आवागमन सुगम हुआ है, बल्कि हमारे राज्य के अंदर पर्यटन भी बढ़ा है। पिछले सालों के आंकड़े बताते हैं कि जिस प्रकार से एक रिकॉर्ड पर्यटक हमारे देश के अंदर आए हैं, और अभी जो शीतकालीन यात्रा हमारी कल चूंकि अक्षय तृतीया के दिन से 4 धाम यात्रा प्रारंभ हो गई, तब तक शीतकाल चलता है। लगभग इस वर्ष शीतकाल यात्रा में 2 लाख के लगभग लोगों ने शीतकाल में भी यहाँ धामों के दर्शन किए हैं। इसी प्रकार आदि कैलाश क्षेत्र, जहाँ के बारे में अभी जनरल गुप्ता साहब मेरे से चर्चा हो रही थी, तो पहले के समय में 2023 से पहले उन क्षेत्रों में जाने वाले लोगों की संख्या 200, 400, 500, 700 होती थी, 1000 भी नहीं पहुंचती थी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अक्टूबर माह 2023 में आदि कैलाश गए थे, जौलीकोंग गए, गुंजी गए, और उसके बाद वहां जाने वालों की संख्या अब 40,000 से ज्यादा इस वर्ष जो है रिकॉर्ड की गई है। आने वाले सालों में और संख्या बढ़ने वाली है। इसी प्रकार चाहे हमारा सीमांत क्षेत्र, जिसको भारत का अंतिम क्षेत्र कहा जाता था, माणा गांव, और प्रधानमंत्री जी ने वहीं जाकर माणा गांव को पूरे देश के पहले गांव की संज्ञा दी, और आज वहां जाने वालों की संख्या भी एक रिकॉर्ड बन चुकी है। ये सभी काम आज सामरिक दृष्टि से हो, चाहे सीमांत क्षेत्र की दृष्टि से हो, सीमांत क्षेत्र के महत्व को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने का कार्य कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी सरकार भी विभिन्न नीतियों के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के कल्याण के लिए, उनके समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर मैं हमारे सभी सीमांत क्षेत्र के लोगों से कहना चाहता हूं, उनके समग्र विकास के लिए जो ये सेना के तत्वाधान में ये इस भव्य सूर्य देवभूमि चैलेंज का आयोजन सेना ने किया है, मैं सच में तमाम गतिविधियां इसके बाद आगे बढ़ेंगी। आने वाले वर्षों में हमारे नौजवान युवा इससे प्रेरित होंगे। सीमांत क्षेत्रवासी निश्चित रूप से इन सभी गतिविधियों का लाभ उनको प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, आजीविका के रूप में, व्यापार के रूप में, पर्यटन के रूप में, और हमारी बहनें जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आज बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद बनाती हैं। मैं एक बात और जरूर कहना चाहता हूं कि आज हमारी जो बहनों के द्वारा बनाए गए उत्पाद हैं, उनको व्यापक स्तर पर आज राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल रही है, क्योंकि उनके अंदर इतना कौशल है, इतनी अच्छी गुणवत्ता है, इतनी अच्छी पैकेजिंग है कि उनके उत्पादों को अगर मार्केट में जब ला रहे हैं तो बहुत बार मैं कहता हूं कि मल्टीनेशनल कंपनियां भी उनके सामने फीकी पड़ जाती हैं। और उन सभी को इस प्रकार के आयोजनों से बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। मैं भारतीय सेना का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों और विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी ने ये सिद्ध कर दिया कि हौसले बुलंद हों, वहां हिमालय की ऊंचाइयां भी छोटी पड़ जाती हैं। मुझे पूरा विश्वास है इस प्रकार के आयोजन न केवल हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन और खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करेंगे, बल्कि उत्तराखंड को भी
अग्रणी राज्य के रूप में पहचान दिलाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।